नमस्कार दोस्तों, नागपंचमी पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह एक हिंदू सभ्यता का त्यौहार है जिसमें घरों में दूध तथा लावे का छिड़काव किया जाता है। और यह जो सावन का महीना चल रहा है, इस समय बाबा भोलेनाथ का जो महीना है, इस समय शिव जी को भी दूध और गंगा जल से नहलाया जा रहा है। जो सर्प थे वो शिव जी के गले में लटके रहते हैं। तो सर्प के बारे में कहा जाता है कि वो शिव के प्रिय थे और कई सारी समाज में भ्रांतियां धरा पे राजा हुए, जैसे कि शेषनाग, वो नागवंश के राजा भी। उन शिव के परम भक्त नागवंशी राजाओं को भी सर्प मान लिया जाता है, एक विडंबना का विषय है। और जो है नागपंचमी के दिन जो है दूध और लावे के अलावा जगह जगह पर कुश्तियों का आयोजन किया जाता है। तो ये इसकी शुरुआत हुई कहाँ पे, किस समय से? लगभग यहाँ तक लगता है कि महाराजा वीर सिंह जी ने काशी में 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद उस घाट का नाम जो है दशाश्वमेध घाट पड़ा। तथा ये लोग जब कुषाण शक्ति को जब ये लोग विस्थापित करते थे, तब जो है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते थे। तो यह यज्ञ जो है एक हिंदू परंपरा के अंतर्गत होता था। इनमें जो है शाक्तीय बकाटक ब्राह्मणों ने भी इनका साथ। नागपंचमी के दिन कुश्ती का जो आयोजन होता है उसी खुशी में होता है। जैसे कि जब अश्वमेध होता था, वो 1 साल का अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत ग्रीष्म ऋतु के आसपास किया जाता था। तो उस समय जो है घोड़े को छोड़ दिया जाता था इस धरा पे विचरण के लिए, और उसके पीछे राजा की सेना पैदल चलती रहती थी। तो जो कोई भी राजा उस घोड़े को पकड़ता था, उससे छोड़े गए राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था और वह इस तरह अपना जो है साम्राज्य का विस्तार करते थे। तो घोड़े की आने की प्रतीक्षा में जब वापस वो लौट कर आ रहा था, तो होता क्या था कि जगह जगह पे कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो उनकी खुशी में जो है कुश्ती का आयोजन होता था, कई तरह के कार्यक्रम होते थे। इस तरह जो है एक खास त्योहार जो है नागवंशी युगों का ये जो है इस प्रकार जो है बना हुआ है हजारों साल से। कुछ लोग जो है नागवंशी लोगों को बौद्ध समाज से जोड़कर, मतलब कहते हैं कि नागवंश जो है एक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो माना कि इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई होगी, लेकिन पूर्ण रूप से इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो है नागवंशी जो है वो भारतीय जो परंपरा के अंदर जिन्होंने यज्ञ किए थे, तो यज्ञ करने की परंपरा सिर्फ आर्य संस्कृति में ही होता है। ठीक। तो दूसरी बात जो है वाकाटक लोग ब्राह्मण थे, भारद्वाज गोत्री और विष्णुवृत्त गोत्री। इन्होंने तो से पूर्व जो है भारतीयों ने हिंदू सभ्यता संस्कृति का जो है पुनरुद्धार किया था। वह क्या कारण थे? कारण यह था कि कुषाण जो शासक थे वो बौद्ध धर्म की आड़ में हिंदू धर्म का जो है दुरुपयोग करते थे। उनके मंदिरों को तोड़ते थे और वहां पे बौद्ध मंदिर बनवाते थे। तो इससे जो है समाज में अराजकता जैसा माहौल सा हो गया था। तो नागवंशी राजाओं ने यह निर्णय लिया, यहाँ से इनको खदेड़ देना ही बेहतर होगा। इन्होंने उनको विस्थापित करने का काम किया। इसमें कई लोगों ने इनका साथ दिया। तो उसी खुशी में जो है ये हर जगह कुश्ती का आयोजन होता था। और इनको सर्प मानना जो है, सर्प मानने की भूल करना है तो गलत ही है, क्योंकि इनके जो है सिक्के मिले हैं। इस बात की पक्का प्रमाण है कि ये लोग जो है बहुत ही प्रबल शासक रहे। इनकी जो राजधानियां जो मुख्य रूप से पाई जाती हैं वो है कांदीपुरी, आज का जो मिर्जापुर है। मथुरा में जो है इनकी राजधानी थी, और एक पद्मावती ग्वालियर के निकट है। और तो ये लोग जो है हिंदी संस्कृति के उद्धारक थे। और ये जो है सिक्कों पे मेन चीज है यहाँ पे जो परमाणु यानी कि जो सिक्कों पे जो मिली है जानकारी, इसमें गंगा जी की कलश लिए मूर्ति है और नाग चिन्ह बना हुआ है, नंदी का चित्र बना हुआ है, बैल का, और त्रिशूल का है। कई सारी चीजें हैं जो ये साबित करती हैं कि ये हिंदू धर्म संस्कृति को मानते थे। माना कि बौद्ध संस्कृति की तरफ उसकी विचारधारा अच्छी रही होगी तो उसमें कुछ का झुकाव गया होगा, लेकिन हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि यह जो है नागवंशी लोग जो बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से मानने वाले थे या फिर सारे नागवंशी बौद्धिस्ट थे।